संतों का सेवन करने से शरीर के सारे विकार छूट जाते हैं। आप रोज सत्संग करते हैं, आप में फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब है कि आप सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखते। इन महापुरुषों को देखो, आप ऐसे भगवत कृपा प्रसाद रूप सत्संग को प्राप्त करके अपना परिवर्तन नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी प्यास नहीं है भगवत प्राप्ति की। नहीं तो कैसी बात, सत्संग मिले और परिवर्तन ना हो। कह रहे संतों का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाती है, प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है, वो ध्यान में आने लगते हैं, शरीर के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जो आज्ञा पालन साधन कर रहे हैं वो साधक जन देखें तुम्हें कौन सा विकार सता रहा है। आप देखो जैसे किले के अंदर सुरक्षित हो, बाण प्रहार हो रहा है, वो दीवार ही अपने आप उन बाणों को शह के बाहर ही नष्ट कर रही, ऐसे ही आपके ऊपर गुरु कृपा कवच है। आप मनमानी आचरण करेंगे तो किले के बाहर हो गए हैं, अब आप वार झेल नहीं पाओगे। ये काम क्रोधादि के ऐसे वार हैं कि बड़े बड़ों को परास्त कर देते हैं। अगर बच पाया है कोई तो गुरु कृपा कवच से निर्विकार, गुरु कृपा ही केवलम केवलम, और वो गुरु श्री हरि श्री प्रियाजू हैं और हम पे बड़ी कृपा है, बस हम बात मान ले। जो गुरु सेवी संत सेवी होता है उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। देखो मानी संख्या से सवाल हल कर लो, सब जगह भगवान है ऐसा भाव तब आएगा, पहले एक जगह भगवान है ऐसा मान लो, अपने हृदय में मान लो, गुरुदेव में मान लो, श्री विग्रह, एक जगह जहां मानो पक्का मान लो। भैया सोचो जिनके आश्रय से तुम्हें शरीर सुख सुविधा मिल रही है, अगर उनका सही माने में आश्रय ले लो तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इतने में क्यों तुम, जैसे एक गरीब आदमी किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और बोले मांगिए क्या चाहिए तुम्हें, निहाल कर दूंगा, तो बोले 1 साल के लिए भैंस के लिए चारा दे दीजिए, क्या मांग पाएगा वो, क्योंकि उसकी सोच की क्षमता इतनी है। ऐसे ही तुम एक जन्म के लिए केवल विषय सुख के लिए संताश्रय भूल मत करो। हरि चरणारविंद का प्रेम स्वरूप बोध प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक हो जाएगा। कैसे स्वाभाविक हो जाएगा? जैसे पारस के संग से जंग लगा लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही सेवक जी महाराज कह रहे हैं आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। सीधा वृंदावन के रसिकों का संग तुम्हें सोना बना देगा, प्रियालाल की सेवा में पहुंचा देगा। स्वर्ण आभूषण जैसे श्री अंगों के श्रृंगार में, ऐसे तुम प्यारी जू की सेवा के पात्र बन जाओगे उनके संग मात्र से। पर संग मन वचन कर्म से, पर ऐसा नहीं हो पाता। हम मन का संग करते हैं, जो मन के अनुकूल पड़ा तो मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ना मानोगे तो एक है जो तुम्हें मना लेगा, वो है काल, वो है मृत्यु, अपने आप तुम्हें ठीक कर देगी, तुम्हारे कर्म तुम्हें ठीक कर देंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं संतों के संग से एक विलक्षण शक्ति आती है। आप देख लो अपने हृदय में, आप जिस चढ़ाई को हंसते हुए चढ़ गए, क्या चढ़ सकते थे? सब बैठ के देख लो। अगर कहीं कुछ ऊंचाई पर चढ़े हो तो उसके पीछे कहीं संत कृपा है, देख लेना। कहीं भी जुड़े हो, कहीं विश्व ब्रह्मांड में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी परमार्थ के मार्ग में, जब आप लौट कर देखोगे तो किसी महापुरुष का हाथ आपको ऊपर चढ़ाता चला जा रहा है। बिना संत कृपा के कोई परमार्थ पर चढ़ ही नहीं पाया आज तक। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करते हैं तो द्वैत भ्रम भाग जाता है। द्वैत भ्रम, प्रभु के सिवा कोई और है, कुछ और है, ये बात खत्म हो जाती है। संत समागम का सीधा फल है भगवत तत्व में स्थित हो जाना।
सर्वत्र अपने आराध्य देव के दर्शन होने लगते हैं संत आज्ञा का पालन करने पर। प्रभु के चरणों में अविरल भक्ति, अखंड प्रीति, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन तन्मयाहा, हर समय स्थिति प्रभु में, ये संत समागम का फल। शरीर और शरीर से उत्पन्न हुए सारे विकार संत समागम से शांत हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही संत के वचन जब आपके हृदय में प्रकाशित होंगे तो अज्ञान अंधकार नहीं रह जाएगा। वचन, खास बात संतों की कृपा उनके वचन हैं, जो अनुभव से भरे हुए वचनों को स्वीकार कर रोज सत्संग सुनते हैं, मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो स्थिति वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, उनके हृदय में भक्ति उपज ही नहीं रही। क्यों? मानना ही नहीं। कैसी भी सत्संग के लिए प्यास होनी चाहिए। पूज्य राधा बाबा महाराज ऋषिकेश में गठिया बात है, चल नहीं पा रहे, सत्संग रेत में हो रहा था गंगा जी की, तो जो सेवा में थे कहा भैया मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते कभी सेवकों में थोड़ा सा कड़ुआ भाव भी देखा जाता है, हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी की सेवा में बाबू राम शाह जी रखते थे, बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों को भी कटवचन बोल देते थे। तो एक बार शंकराचार्य जी ने विचार किया कि इतने बड़े महापुरुष के पास ये ऐसा कटुभाषी क्यों रहता है, इसका सुधार होना चाहिए, बाबा से कहेंगे। जब उन्होंने एकांत में देखा कि बाबा की परिचर्या सेवा में ऐसे मगन, तो उन्होंने कहा कि राम साहब जी, आपके प्रति हमारी ऐसी भावना हो गई थी कि इतने बड़े महापुरुष के पास रहते तुम्हारा कटु भाषण और एक कटु चेष्टा, तो हम आपसे ही पूछते हैं ऐसा क्यों? बोले बाबा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है कटु भाषण। और अगर ये हमारे अंदर पहले से होता तो मैं जानता, लेकिन ये बाबा के संग से मिला है और बाबा के लिए मिला है। क्योंकि वो राम शाह जी बाबा को माता की तरह दुलार करते थे, जैसे माँ अपने बच्चे को। इतनी भीड़, इतना, अगर कटु व्यवहार न करे तो एक क्षण भी बाबा को विश्राम करने को न मिले। वो हर समय जैसे माँ अपने बच्चे को, ऐसे बाबा का। बाद में शंकराचार्य जी ने लिखा कि मैंने उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया, उनकी भावना और उनकी सेवा देख करके। ये जो कभी कभी कड़ुआहट देखने को मिलती है, उसमें प्रियता होती है। अपने लोग 1 मिनट के लिए आए हैं, जैसे 10,000 लोग खड़े हो, आपने हाथ जोड़ा एक बार, लेकिन उस महात्मा को 10,000 बार हाथ जोड़ना है। ये सोचा तुमने? तुमने एक बार गर्दन झुको, 10,000 बार गर्दन झुकाएगा, क्योंकि 10,000 लोग हैं। तुम एक बार हाथ जोड़ के रह गए, वो 10,000 बार जोड़ेगा। ये तुम नहीं जान रहे, ये उसको, जो उनको सुख पहुंचाने में वो देख रहे हैं कि 10,000 बार इन्होंने हाथ जोड़ा, अरे चलो हटो, दूर हटो। अब आपको लगेगा कैसे कड़ुए, हम तो भाग कर इतनी दूर से दर्शन करने आए, ये कैसे बोल। बहुत सावधानी। तो राधा बाबा से कहा कि आपको जाना है तो चले जाओ, हम सेवा से थक गए, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। तो उनका, तुम क्या समझते हो, श्री कृष्ण मुझे इतना भी सहयोग नहीं करेंगे कि मैं सत्संग पहुंच जाऊं? सत्संग नहीं छोड़ सकता। आंसू आ गए बाबा के और कहा हे कृष्ण, मैं और कुछ नहीं मांगता, बस मुझे इतनी दो सामर्थ्य कि मैं घसीलता हुआ सत्संग पहुंच जाऊं। और बाबा ने डंडा उठाया और घसीलते हुए, कष्ट सहते हुए, इस बात से पता चला कि सत्संग की क्या महिमा है। इतने बड़े महापुरुष जो स्वयं सत्य में स्थित हैं, उनको किसी के सत्संग की जरूरत है, लेकिन वो सत्संग में जाते हैं। है कोई साधु समागम में ऐसा रस जिसके लिए सिद्ध महापुरुष भी सत्संग करते हैं? ये हर्ष शोक आदि उसको व्यापते ही नहीं जो साधु समागम करता है। यही स्थिति उसे तीनों लोकों को पावन करने वाली बन जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो हरि भक्ति का मार्ग आपको मिला, जो सत्संग मिला, साधु समागम मिला, मन को मार करके इस मार्ग में चलो। इस मार्ग में मनमानी नहीं चला जाता, मन को मारा जाता है।
जो मन को मार के चलता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए हर समय साथ रहते हैं। हर समय पग पग पर अनुभव होता है कि भगवान कितनी कृपा करते हैं। जो वेद मार्ग, गुरु मार्ग, संत मार्ग एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। चाहे वेद मार्ग कहो तो वही संतों के हृदय में अनुभव में आया है, वही गुरुदेव के हृदय में आया है। चाहे गुरु मार्ग कहो तो वो वेदों में लिखा है, वही संत जन पालन कर रहे। चाहे संत मार्ग कहो तो वही गुरु के हृदय की बात है, वही वेदों की बात है। तीनों प्रमाण एक मिलने चाहिए। संतवाणी, गुरुवाणी और भगवद वाणी तीनों एक ही होनी चाहिए, तभी माना जाएगा आपको सत्य वस्तु का साक्षात्कार हुआ है। अगर शास्त्र प्रमाणित वाणी नहीं है, गुरुवाणी से मिलती नहीं है, संतों की वाणी से मिलती नहीं, तो तुम्हारी मनगढ़ंत है, उसे नहीं माना जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तुम्हें जो अनुभूति हुई है वो शास्त्र से युक्त होनी चाहिए। आज तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो शास्त्रों में वर्णन नहीं। कोई नई स्थिति भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, सब जितने सिद्धांत थे सब उन्हीं के द्वारा, वही भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में, वही ब्रह्मा के रूप में, हरि के नाभि कमल से हरि ही तो प्रकट हुए ब्रह्मा रूप में, हरि ही व्यासदेव जी के रूप में, और हरि ही संतों के हृदय में बैठ के बुलवाते। सब एक ही मिलेगा, नाप लेना। तुम्हारी पहुंच हो तो शास्त्रों में ढूंढ लेना, संत की सरल भाषा भी वेद सूत्रों में लिखी होगी, या वेद सूत्रों की गूढ़ भाषा संत की सरल भाषा से प्रकट हो रही होगी। बस आप निष्ठापूर्वक पकड़ लें। संतों ने जो मार्ग दिखाया है, गुरु ने जो मार्ग दिखाया, उस पर चलना ही सब सुखों की प्राप्ति है।